अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बहुत अच्छा रिस्पांस आया आप लोगों की तरफ से एंड मेरी अब अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी लोग पीएसटी आने वाले पीएसटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह पाक तमाम की तमाम उम्मीदवारों को कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, जस्ट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, इस इन्फॉर्मेशन के बदले जस्ट एक छोटा सा सब्सक्राइब एंड लाइक चाहिए। आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर डीआई खान डिवीज़न में जो टेस्ट हुआ था 24/4/2022 को। तो चले डिस्कस करते हैं। सारा कुड हैव मनी इफ़ शी बॉट डैश फर्नीचर। सारा के पास मनी है यानी उसके पास पैसा है इफ़ शी बॉट फर्नीचर। कौन सा फर्नीचर देखें, आप लोग ऐसे डिसाइड ना करें, क्या करें, पहले आप लोग एमसीक्यूज़ को देख लिया करें। इकोनॉमिकल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। From forth the fatal lines of these fours. The given sentence is the example of metaphor, personification, imagery या alterations। मैंने आप लोगों को पहले दिन से ही बता रहा हूँ कि जो जो MCQs आ रहे हैं, अब देखिए मेटाफोर को देख लो, या ये चार ऑप्शन जो हैं अगर इनको आप देख लें, मैंने कोई तकरीबन 4 पेपर डिस्कस किए हैं, 4 के 4 में इनमें से एक MCQs ज़रूर आया। You don't need to go dash you want। करेक्ट कंजक्शन जो है unless, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है unless you want to go, जब तक आप खुद ना जाना चाहें। The traffic was so bad that it took me ages to pull out। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा शदीद ट्रैफिक थी कि यार आने में मुश्किलात हुई, निकलना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। ठीक है, जैसे हम कहते हैं चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। पुल आउट का मतलब है टू गेट आउट, बाहर निकलना। ट्रैफिक इतनी मुश्किल थी कि मेरे लिए निकलना मुसीबत का बायस बना। He published his second book on gender inequality। choose the correct passive voice, कि उसने अपनी जो है वो बुक शाया की है दूसरी जेंडर इनइक्वालिटी पे, तो इसका आपने क्या बनाना है पैसिव वॉइस। तो वो था कि ही सेकंड बुक वाज पब्लिश्ड बाय हिम ऑन जेंडर। औतास में कितने कैदी मुसलमानों के हाथ लगे थे? तो औतास के हमारे पास जो थे वो तकरीबन 6000 जो कैदी थे वो मुसलमानों के हाथ लगे थे। मक्का मुकरमा में ज़्यादातर गला यमामा से आता था। जंग यमामा बड़ी मशहूर जंग है, यमामा का एक एरिया है। शैतान मैशर सॉरी और मैदान मैशर में हमद का झंडा यानी अहमद का झंडा किन के हाथों में होगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में होगा। इक्वेशन ऑफ y+13 एंड y+a इज इक्वल टू 0 हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आसान है, y+13 इज इक्वल टू 0 कर लेना है, y+a इज इक्वल टू 0 कर लेना है। 13 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और a इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -13 यानी a इज इक्वल टू -13 हो जाएगा। इफ़ x + y एंड x - y इज इक्वल टू 0 देन द सोल्यूशन सेट इज। ठीक है, अगर x + 1 और x, ज़ाहिर सी बात है, अब वही सवाल है कि x इधर से प्लस हो रहा है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, y इधर प्लस हो जाए उस तरफ से क्या हो जाएगा, माइनस है तो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, -1 और 5 जो है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 9x + 2 इस। डिस्क्रिमिनेंट कैसे मालूम करते हैं? वो हमारे पास होता है b² - 4ac के बराबर होता है। यहाँ पे x² वाला a कोफिशेंट a होता है, x वाला b होता है और कांस्टेंट c होता है। तो अगर इसको आप लोग मालूम करेंगे तो आसानी से 73 आएगा। द रेशियो ऑफ द मास ऑफ सैंड ऑफ ए सीमेंट इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंक्रीट इज़ 4.8:2। इफ़ 66 kg ऑफ सैंड आर यूज, हाउ मच सीमेंट इज़ नीडेड। वो कहते हैं कि जैसे कंक्रीट बिजली वगैरह ये बनाते हैं मिस्त्री, तो कहते हैं 2:3:4 यानी मतलब इतने थाल बिजली और इतने थाल रेत डाल दें, बजरी और रेत डालें। तो वो कहता है कि अगर इस रेशो के मुताबिक हमारे पास कुछ वो हो कि 4.8 सैंड हो और 2 सीमेंट हो, तो 6 kg अगर हम सैंड यानी रेत के 6 kg कर दें तो हमारे पास सीमेंट जो है वो कितनी लगेगी? 2.5 kg। x² + 2 डिवाइडेड बाई x² + 2x + 2 इज़। मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन इम्प्रॉपर है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर जो हो वो नोमिनेटर से बड़ा हो। नोमिनेटर कहते हैं ऊपर वाले बटे से ऊपर वाले हिस्से को, डिनोमिनेटर कहते हैं बटे के नीचे वाले हिस्से को। जिसका डिनोमिनेटर
नोमिनेटर से बड़ा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, और इसके उलट जिसका डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर से छोटा होगा वो हमारे पास इम्प्रॉपर होगी। बाबर रूल्ड इंडिया फॉर द 4 ईयर। बाबर ने इंडिया पर तकरीबन 4 साल पर हुकूमत की थी। बिगेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन बाय शेर शाह सूरी रीचेस फ्राम पिशावर टू नोन एज अ ग्रेट ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसको हम कहते हैं, ये बंगाल से किसने तामीर करवाया था? ये शेर शाह सूरी ने। ट्रंक रोड कहते हैं बड़ा तिजारती रोड। नेक्स्ट पे कहते हैं द रीजन ऑफ डैश इज सेट टू बी द गोल्डन एरा ऑफ मुग़ल एम्पायर। शाहजहां का जो दौर था उसके लिए ये कहते हैं कि मुग़ल एम्पायर का गोल्डन दौर कहा जाता है, सुनहरी दौर कहा जाता है। शाहजहां जो जिसने अभी महल भी बनाया है, शाहजहां महल जिसे कहते हैं। ज़िरक के क्या मैनी है? ज़िरक के मैनी है अक्लमंद, ठीक है, ज़िरक के मैनी है अक्लमंद। कैन यू सी दैट अ ब्लू कार विच टाइप ऑफ सेंटेंसेस? क्या आपको वो ब्लू कार नज़र आ रही है? क्या पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आई हैव गॉट एंड नो डिसेंट शूज़ टू वेयर। मेरे पास कोई अच्छे शूज़ नहीं हैं पहनने के लिए। तो ये जो है इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव। देखिए दोबारा इन्फिनेटिव का वर्ड आ गया, इन्फिनेटिव वर्ड, इन्फिनेटिव जो है तय नाउन। लफ्ज़ यूरिश का मतलब है हमला, यूरिश हमला, यूरिश हमले को कहते हैं। रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। इस जुमले में इसमें मुआरफ़ा की निशानदाही करें। इसमें मुआरफ़ा वो इसम होता है जो किसी ख़ास जगह चीज़ का नाम बताए, तो कुरान मजीद एक ख़ास है, इसमें मुआरफ़ा कुरान मजीद है। आई गॉट द फ्लाइंग सर्कस वुड नॉट वांट बैक until द नेक्स्ट समर। द फ्लाइंग सर्कस जो थी यानी उड़ने वाले जो सर्कस वगैरह थी वो नेक्स्ट समर तक वापस नहीं आएगी, गर्मियों तक। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है? फ्लाइंग सर्कस का कोई मतलब है? तो ये नाउन फ्रेज़ है। नाउन फ्रेज़ ऐसा फ्रेज़ होता है जिसका मतलब समझ में ना आए, ठीक है, नाउन फ्रेज़। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के घर पर तमीर शुदा ऊंचे गुंबद को उसके लिए नापसंद किया, क्योंकि इस्लाम, ठीक है, वो क्यों नापसंद किया था? क्योंकि इस्लाम जो है वो माल के ज़िया को नापसंद करता है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द ब्रेन ऑफ एडल्ट ह्यूमन वेट्स बिटवीन, यानी इंसानी जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं यानी हम बलागत की उम्र वाले जो लोग होते हैं और नॉर्मल उनका जो कहता है कि दिमाग होता है, उनका जो वज़न होना चाहिए वो तकरीबन 1300 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है, एडल्ट ह्यूमन वेट्स ब्रेन, उनके दिमाग का वज़न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ रेयर गैस? इनमें से कौन सी रेयर गैस नहीं है? ओजोन लेयर जो है वो रेयर गैस नहीं है। ओजोन लेयर जो है एक बड़ी लेयर है, O3 जिसको हम बोलते हैं, ओजोन O3 इसको कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स डेका इज़, आप लोगों ने क्या करना है, 6 मेगा होता है, 10 नैनो कहते हैं, 10⁻⁻। आप लोगों ने फिज़िक्स की क्लास 10th की गाइड उठा लेनी है, गाइड नहीं सॉरी बुक, पहला चैप्टर है फिज़िकल मेजरमेंट, उसमें ये पूरा प्रीफिक्सेस का टेबल पड़ा हुआ है, ज़रूर पढ़ लेना। ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डॉग इज रेंजेस बिटवीन 50 to 40, यानी 50 से लेकर 44,000 हर्ट्ज़ तक कुत्ता जो है वो आवाज़ें सुन सकता है, इससे कम और ज़्यादा नहीं सुन सकता। रैम्बो इज़ प्रोड्यूस ड्यू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। रैम्बो कहते हैं कोसे कज़ा को, या फिर आप कह सकते हैं ये जो बारिश के बाद। Assessment that is used to detect the difficulties in learning process is called diagnostic assessment। वो assessment जिसमें सिर्फ ये मालूम किया जाता है कि किसी को सीखने में कौन सी मुश्किल पेश आ रही है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर मुर्शिद का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो था मुर्शिद का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फ़तेह, देखिए बाबा फरीदुद्दीन के बहुत सारे सवाल आते हैं हर ईटा टेस्ट में। फ़तेह मक्का पर मौके किस सहाबी की सिफारिश पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को माफ़ किया? तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिफारिश पर अबू सुफियान को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया था। हज़रत नेक्स्ट पे कहता है कि इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ इतने एंड एज इतने, देन कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसको यूनिवर्सल सेट से हम निकाल दें पीछे वाले सेट को, बाकी जो पीछे रह गए, ए हमारे पास 2 3 है, यूनिवर्सल सेट से 2 3 निकाल दें, पीछे बचेगा 1 4 5 6। तो हमारे पास जो है ए सेट हमारे पास बचेगा 1 4 5 6। बच्चों वाला सवाल है 5th क्लास की मैथमेटिक्स में है, सेट वाले जो बुक है। रीज़न आर द रीजन्स,
वजह या वजूहत, एक्टिंग और बिहेविंग, काम करने की कह सकते हैं, बिहेवियर कहते हैं उसको, रवैये को। इन द पर्टिकुलर वे इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन वाला सवाल पीएचडी में तीसरी दफ़ा आ रहा है। 3 पेपर अपलोड किए मैंने, मोटिवेशन किसी न किसी तरीके से मोटिवेशन का सवाल आया ही आया है एमसीक्यू। वर्ड डायनामिक मीन्स एक्टिव, डायनामिक का मतलब है एक्टिव, फुर्तीला, ठीक है। हिज पेंटिंग्स आर मिस्टीरियस एंड स्ट्रेंज, उसकी जो पेंटिंग्स थी बहुत ज़्यादा गरीब अजीब थी। अजीब या मिस्टीरियस कहते हैं समझने से बाहर, समझ से बाहर, स्ट्रेंज अजीब को कहते हैं। अंडरलाइन वर्ड इज़ एन क्या चीज़ है, पोजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा वहाँ पे लोग कुछ कंफर्म वो हो जाते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। इस पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा बहुत अपने 300 डिग्रीज एंड डैश आर द कोटर्मिनल एंगल्स ऑफ -60 डिग्री। 300 डिग्री और -400 डिग्री हमेशा कोटर्मिनल एंगल होते हैं -60 डिग्री के। फॉर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इफ़ 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस 6 आयोटा, देन x की वैल्यू कैसे मालूम करनी है। आपने आयोटा 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हो जाएगा 6 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर। अब इस साइड पे 6 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह -15 हो जाएगा। 6 आयोटा प्लस का और माइनस का कट जाएगा, -15 बच जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास रह जाएगी -15। देखिए अंदर 3 को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर x को अकेला करना है, 6 इधर जमा हो रहा है, इस तरफ आके माइनस कर लेना है। जैसे ही माइनस होगा इधर से ऑलरेडी प्लस का 6 पड़ा हुआ है और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लगा देना है तो -15 आंसर आएगा। इफ लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 0.001 इज इक्वल टू -3, देन x की वैल्यू जो ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x की पावर -3 इज इक्वल टू 0.001 हो जाएगा। फिर आपने बेस बराबर कर लेनी है, 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -3, बेसेस ख़त्म हो जाएंगी और वो 10 रह जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब बी क्यूब। ए और बी क्यूब का जो फार्मूला है बहुत आसान है, वो आप लोगों ने देख लेना है। एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह वाज अटैक ऑफ ऑन इंडिया नादर शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह का जो अटैक हुआ था इंडिया पर, उसके पर नादर शाह ने किया था, ठीक है। हमला, अटैक कहते हैं हमले को। नेक्स्ट कहता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीड वाज इज इम्पोजिशन ऑफ रिफाइंड टैक्सेस। सबसे अच्छा काम जो अकबर का था वो रिफाइंड टैक्स जो इस्तेमाल करना था। अकबर बादशाह जिसने 4 साल तक हुकूमत की थी, इसने एक नया दीन बनाया था जिसको दीन इलाही कहते थे, और उसके ख़िलाफ़ जो जंग शुरू की थी वो मुजद्दिद अल-सानी ने शुरू की थी, ये याद रखिएगा। कार्टोग्राफी इज़ द टेक्निक ऑफ डैश मैप मेकिंग। कार्टोग्राफी जो है वो मैप मैपिंग की एक टेक्निक है, एक तरीका है। कोसैन कॉस की जमा है और कॉस की मैनी है बंद करना। कोसैन कॉस की जमा है और कॉस के मैनी है बंद करना, क्लोज टू क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 52 पे। प्राइमरी गोल ऑफ स्कूलिंग इज़ टू डैश डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। मेन मकसद हमारा क्या होता है कि स्टूडेंट की मेंटल डेवलपमेंट हो, उसकी जहनी तरक्की हो, ठीक है, उसके मेंटेलिटी को बरकरार रखा जाए। साजिद इज़ द पर्सन हु डिड इम्प्रेसिव स्पीच ऑन पाकिस्तान डे। साजिद एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा आदमी है जिसने पाकिस्तान के दिन पर इम्प्रेसिव डे, पाकिस्तान डे किसको कहा जाता है, 23 मार्च को, याद रखिएगा 23 मार्च, 23 मार्च को पाकिस्तान डे भी कहते हैं। एडजेक्टिव क्लास है, किसी बंदे की जो है वो अच्छाई बयान कर रहा है। साजिद एक पर्सन है, कैसा पर्सन है, जिसने एक अच्छी स्पीच की और सबको इम्प्रेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे कहते हैं द वर्ड इंट्रूड इज़ द एंटोनियम ऑफ टू विड्रॉ। इंट्रूड निकालना, विड्रॉ भी निकालना होता है। एंटोनियम का मतलब होता है मुतरादिफ। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर कॉमन सिटीजन्स टू फॉलो द रूल्स। ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑब्लिगेटरी है, कहते हैं कि लोगों के लिए कि वो लोग कवानीन की पाबंदी करें। तो ये क्या है, ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अंडरलाइन वर्ड जो है अ कॉमन सिटीज़न, फॉर अ कॉमन सिटीज़न जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोज द वर्ड सिक्योर मीन सेफ। सिक्योर का मतलब होता है सेफ कर लेना, महफूज कर लेना। स्टेयर्स ग्राउंड एज वी वॉकड ऑन देम। इसका जो है ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। देखिए दोबारा आ गया पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, एल्ट्रेशन और जेंडर, जारंड।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के लिए अहम दलील थी इमामत, नमाज की इमामत थी। अहम दलील जो थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बनाया जाए तो वो इमामत थी। नेक्स्ट पे कहते हैं नज़म मुसलमानान अलजायर किसके मजमूए हैं से लिया गया है, तो ये अंदेशा शहर का एक मजमूआ है जिससे लिया गया है। आपने मुझे बताना है कमेंट में कि ये किसका मजमूआ है। चीन चैं बचैं होना एक मुहावरा है, दर्ज झेल में इसका मतलब यह है गुस्सा होना। चैं बचैं होना गुस्सा होना, थोड़ी बातचीत हो जाना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आइस इज़ 1.31, ठीक है, ये आप 31 भी कह सकते हैं या 31 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुरान करीम में किस गज़वा को सआतुल उर्सा के नाम से पुकारा गया। ग़ज़वा तबूक जो है उसको कुरान मजीद में सआतुल उर्सा का नाम दिया गया है। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में गलत हो जाती है, आपने घबराना नहीं है, हमने ठीक कर लेनी। सुलह हुदैबिया में डैश किबला मुसलमान का हलीफ था, तो वो बनु ख़ज़ा था, ठीक है, ये बी वाला जो थे। 1 रूट ऑफ द पोलिनोमियल p of x is equal to x square minus 4x plus 3 is 3 is equal to 3, then another proportional polynomial is 3, ठीक है, एक 3 है तो दूसरा भी हमारे पास रूट 3 होगा। HCF ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, इसका HCF निकालना है। HCF कहते हैं कॉमन, तो ऐसे इस पे ऊपर आपने फार्मूला लगाना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और उधर से एक x कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई रह जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन चीज़ x माइनस वाई आ रही है, तो हमारे पास HCF जो है वो x माइनस वाई ही हो जाएगा। सॉल्व फॉर द x दैट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू -10, यहाँ पे बी ऑप्शन है, लेकिन मेरे मुताबिक ये बी ऑप्शन नहीं है बल्कि सी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हम दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, x और 10 का जो स्क्वायर है वो 100 हो जाएगा। याद रखिएगा कि अगर माइनस और ऊपर पावर इवन में आ जाए तो माइनस ख़त्म हो जाती है। तो आई थिंक कि इसका जो ऑप्शन है वो सी है। आपको जो ठीक लगे आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरे मुताबिक इसका सी है, पहले से इसका बी लगा हुआ है। स्कूल एंड टीचर्स आर रिगार्डेड एज द डैश ऑफ चाइल्ड, ठोके सेकेंडरी एजुकेटर्स होते हैं। स्कूल उसका जो स्कूल होता है और उसका जो टीचर होता है उसको सिखाने वाला जो होता है सेकेंडरी एजुकेटर होता है। अपॉइंट a माइनस ए इज इक्वल -1 अंडर रूट 2 इज लाइज इन, मैंने आप लोग को चारों के चारों क्वाड्रेंट्स बताए थे, फिर भी बता देता हूँ कि पहला क्वाड्रेंट जो होता है उसमें x और y पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है। और दूसरी बात बताई थी कि जो हिंद से लिखे होते हैं इसमें पहला x होता है हमेशा, दूसरा y होता है। अगर आप देखें a इज इक्वल टू -1 अंडर रूट 2 है, तो a जो है वो x है और y अंडर रूट 2 है, तो ये 2 क्वाड्रेंट में है क्योंकि x नेगेटिव है। मेंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट a इज इक्वल टू a b c d, ठीक है। आप सबसेट कैसे मालूम करना है, इसका एक फार्मूला है, अच्छा सा फार्मूला है, बहुत आसान सा फार्मूला है। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि इसका जवाब जो 8 है वो कैसे आया, ठीक है। आप लोगों ने बताना है कैसे आया। द वेयर एंड टीयर्स ऑफ पेबल्स एंड बोल्डर्स विद वन अनदर इज कॉल्ड इटरेशन, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था 66। द कम्युनिस्ट इन रेवोल्यूशंस इन चाइना, अच्छा चलें इस तरफ चलते हैं। द नेम कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन चाइना अकर्ड इन 1948, चाइना में जो इनकलाब आया था वो जो था वो 1948 को आया था। दर्ज झेल में से बहादुर शाह जफ़र के अतलीक कौन थे? शाह नसीर थे, इनके अतलीक जो थे वो शाह नसीर थे। बहादुर शाह जफ़र के जो अतलीक थे वो शाह नसीर थे। द नेम ऑफ फॉर्मल इम्प्रूवमेंट एंड द चेंज इन ह्यूमन नॉलेज इज़ एजुकेशन, ठीक है। नेम ऑफ फॉर्मल इम्प्रूवमेंट एंड चेंज इन ह्यूमन नॉलेज, उसको हम कहते हैं सी ऑप्शन, एजुकेशन। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, लास्ट नाइट यू रिटर्न लेट। अब देखें ये पार्ट डी और बी दोनों सेम है। लास्ट नाइट यू रिटर्न लेट, इधर भी लिखा हुआ है लास्ट नाइट यू रिटर्न लेट, तो बी भी है और मेरे ख्याल में बी भी ठीक है, एंड देन आपके पास डी भी ठीक है। एवरीवन नोज अबाउट दैट इंसिडेंट, हर कोई उस हादसे के बारे में जानता है। द वर्ड एवरीवन इज़ इंडेफिनेट प्रोनाउन, मैंने पिछले पेपर में फ्यू के बारे में बताया था, चंद कोई पता नहीं कितने हैं इंडेफिनेट हैं, और एवरीवन भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है। माय फ्रेंड सफ़र्स डैश दिमिटा, सफ़र फ्राम होता है।
हमेशा सफ़र का वर्ड जो होता है उसके बाद डायरेक्ट फ्राम लगाया जाता है, सफरिंग फ्राम फीवर। यू आर कोल्ड आइस, आप इतने ठंडे हैं जैसा कि बर्फ़ से ज़्यादा कोई ठंडी चीज़ होती नहीं है। तो कोल्ड की जब बात आ जाता है तो यू आर एज कोल्ड एज आइस। द डू नॉट स्मेल एंड टेस्ट फ्रेश, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज सिंपल सेंटेंस है। हुब्बे और ईद के मैनी है शहरक, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं आपकी शहरक से भी ज़्यादा आपके करीब हूँ। वे शहरी स्क्वायर रूट ऑफ 2.6 इज़, स्क्वायर रूट 2.6 का स्क्वायर रूट जो है वो 1.6 है। ठीक है, ये आप लोगों ने मालूम करना है, आसानी से मालूम कर सकते हैं स्क्वायर रूट। ऑल द फॉलोइंग ख़त्मा एंड सख्ता के कवायद की रोज़ नज़र रखते हुए दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें। बाग में गुलाब, मोतिये, सूरजमुखी और नरगिस के फूल खिले हैं। सलीम ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। फ़ेल की कौन सी किस्म है? फ़ेल मारूफ, आप लोगों ने देख लेना है। फ़ेल अमर, मरूफ, नाकिस क्या क्या होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एक्सेप्ट, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन सेंट्यूल्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन जो है सेंट्यूल्स था। हियरिंग इज हेल्प्ड बाई ऑडिडेटरी, ऑडियो से निकला हुआ है, ऑडिडेटरी नर्व्स। हियरिंग इज हेल्प्ड बाई, सुनना कौन हेल्प करता है सुनने में? ऑडिडेटरी नर्व्स हेल्प करते हैं हमारी सुनने में। नेक्स्ट पे कहता है रोज पेटल्स टर्न फ्रॉम रेड टू ब्लू इन अल्कलाइन सोल्यूशन। टर्म पेपर जो होते हैं वो रेड से ब्लू में टर्न हो जाते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन में। इट इज़ कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने कास्टिक सोडा का जब भी कोई पेपर देखा है भाई, कास्टेड सोडा उसमें पढ़ा ही पड़े, या तो उसका नेम, अनदर नेम, या उसका फार्मूला, या किस लिए यूज़ होता है। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एक्सेप्ट, तमाम की तमाम एसिड की प्रॉपर्टीज़ हैं। सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, जी बिल्कुल। ब्लू से रेड लिटमस पेपर में भी कन्वर्ट होते हैं, मिथाइल ऑरेंज में भी रेड होते हैं। दे आर स्लिपरी टू टच, ये गलत है। 10th क्लास की केमिस्ट्री से ये दोनों लिए गए हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड विद द लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर। 432 आप लोगों ने मुझे बताना है क्यूबॉइड का फार्मूला, बहुत आसान है। 10 कंपोजर्स टाइप अ बुक ऑफ 75 पेजेस इन 5 डेज। 10 कंपोज करने वाले बंदे हैं, एक बुक के 75 पेज लिखते हैं, कंपोज करते हैं 5 दिनों में। कहते हैं हाउ मेनी डेज द सेम कंपोजर, सेम कंपोजर का मतलब है 10 अगर कंपोजर हो वुड टाइप अ बुक ऑफ 45 पेजेस। अगर वही 10 कंपोजर हों और 5, उसको कितने दिन लगेंगे? 45 पेज कंपोज करने में। The return price of basket is Rs50 and the sale offer is 2.50. The discount on it and the percentage of discount. क्लास 7th बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिक्स है, तमाम के तमाम सवालात क्लास 7th की मैथमेटिक्स से आए हुए हैं। गवर्नमेंट बुक। Which of the following is a binomial expression? बाइनॉमियल, बाई मानी 2, ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो जिसमें 2 वेरिएबल्स हों, एक्स स्क्वायर और वाई, डिफरेंट, बाइनॉमियल, ठीक है। मज़ीद अगर आपको कुछ पता है तो इसके बारे में कमेंट्स में बता सकते हैं। फैसल मार्क्स एंड इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाज बिल्ट बाय द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ किंगडम ऑफ सऊदिया। सुलेमान उस वक्त बादशाह थे जिन्होंने हमारे पास इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी और फैसल मस्जिद को बनाने में हेल्प की थी, ठीक है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये कब बनाई गई आप लोगों ने बताना है। शीशम और बाबुल ट्रीज आर फाउंड इन, शीशम और बाबुल के दरख्त जो हैं पाए जाते हैं बेला के जंगलात में, ठीक है। शीशम और बाबुल के दरख्त में। आई लव दिस कार, मुझे इस कार से बहुत पसंद है। एक्सक्लामेटरी है, याद रखिएगा जिस भी सेंटेंस के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ जाए, उल्टा आई आ जाए, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, याद रखिएगा। दे हैव कॉल ऑफ द मीटिंग, कॉल ऑफ कहते हैं ख़त्म कर देना, कैंसिल कर देना, कॉल ऑफ, ठीक है। कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल। 100 वाला जो क्वेश्चन है इसको आखिर में करेंगे, पहले हम करते हैं 91 से स्टार्ट, फिर मैं आपको एंड पे ले आऊँगा। आइसो, अच्छा, रबाई के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। 6 मिसरे वालों को मेरे ख्याल में मजदस कैसे हैं, इस तरह इनकी किस्में। आइसो बार हैव द सेम, आइसो मीन सेम, सेम मास नंबर्स। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट शेयर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर? 21% है हमारे पास हवा में तकरीबन ऑक्सीजन। विच 2 गैसेज व्हेन डिजॉल्व इन द वाटर
प्रोड्यूस इन एसिड रेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, मैट्रिक की का जो है एसिड रेन वाले चैप्टर से आया हुआ है, केमिस्ट्री की बुक से। ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain from the stamen to the stigma of same flower or to the different flower of same plant is called, उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक स्टेमना का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफ़र होना या डिफरेंट प्लांट उसी प्लांट सेम प्लांट के डिफरेंट फूल की तरफ ट्रांसफ़र होना, सेल्फ पॉलिनेशन। द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है, विक्यूल भी होता है, सेल वाल नहीं होती है, एनिमल सेल में सेल वाल एब्सेंट होती है। वी हैव लॉस्ट आवर बास्केट ऑफ चॉकलेट्स, चूज द करेक्ट पैसिवाइज, आवर बास्केट ऑफ चॉकलेट्स हैज़ बीन लॉस्ट बाय अस। शी इज़ वेरी फनी वेयर एज इज़ बोरिंग, बहुत फनी है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बोरिंग है। लास्ट क्वेश्चन है, शी सेड टू हर सिस्टर प्लीज़ हेल्प मी इन कंप्लीटिंग माई असाइनमेंट। Choose the correct indirect speech. She requested her sister to help her in complete her assignment. ये था DI खान डिवीज़न का PST पेपर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। एंड वन एंड लास्ट रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जस्ट आई वांट नथिंग मोर, ओनली आप लोगों से एक चीज़ चाहिए और वो है आपका सब्सक्राइब। बस न्यू चैनल है, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस आप एक काम करें, लाइक करें।